मेरे दोस्त को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसने मुझसे जहर चूस कर निकालने की भीख मांगी। बिना एक पल सोचे मैं तुरंत उसके लिए ऐसा करने को झुक गया। तभी मैंने देखा कि उसके पैर पर एक भी घाव नहीं था। तभी मुझे समझ आया, मेरे साथ चाल चली गई थी। मैंने उसी पल उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन बाद में जब वह माफी मांगने आया तो गलती से उसने एक धातु की बाड़ को छू लिया। उसके शरीर में एक पल में ही जोरदार झटके आने लगे। मुझे लगा कि उसे बिजली का झटका लग गया है, इसलिए मैं घबरा गया और मदद के लिए कॉल करने को अपना फोन निकाल लिया। अचानक उसने मेरा फोन मेरे हाथ से झपट लिया और विजयी स्वर में कहा, इट वॉज जस्ट अ प्रैंक। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे फिर से बेवकूफ बनाया गया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसे मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह जानवरों को करीब से देखने के लिए बाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह उस पर चढ़ा, उसका सिर बाड़ के ऊपर लगी बिजली की तार से टकरा गया। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर फड़कने लगा। यह सोचकर कि वह फिर से कोई मजाक कर रहा है, मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में मेरे दोस्त के मुंह से झाग निकलने लगा। तभी मुझे आखिरकार समझ आया कि हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। मैंने जल्दी से एक डंडा उठाया और उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आया। सौभाग्य से उसे केवल मामूली चोटें आईं, लेकिन उसने कोई सबक नहीं सीखा। उसने जिद की कि मैं भी उसके साथ बाड़ के अंदर चलूं। मैं दौड़कर बाघों के बाड़े की तरफ गया। वहां एक बाघ जमीन पर लेटा गहरी नींद में सो रहा था। हम बाघ के इतना करीब होने से बेहद रोमांचित थे और हमने उसकी कई तस्वीरें भी लीं। अचानक मैंने देखा कि एक और बाघ चुपचाप हमारी तरफ बढ़ रहा था और जो बाघ लेटा हुआ था वह भी खड़ा हो गया। हम डर के मारे भागने ही वाले थे। तभी मेरे दोस्त के फोन की घंटी बज उठी। उस रिंगटोन ने दो और बाघों को हमारी तरफ खींच लिया। अब तो हम सचमुच फंस चुके